दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको साल 1989 में हुए भागलपुर दंगे की पूरी कहानी को सुनाया था और साथ में यह भी बताया था कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे गोभी वाले मीम का इससे क्या संबंध है। इसी वीडियो में एक शख्स का नाम सामने आया था, कामेश्वर यादव। अब कमेंट सेक्शन में कई ऐसे साथी हैं जो कामेश्वर यादव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको कामेश्वर यादव की पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे साल 1989 के दंगे के बाद कामेश्वर यादव एक लीजेंड की तरह सामने आए और आज भी भागलपुर में लोग उनको इतनी इज्जत से क्यों देखते हैं। काफी दिलचस्प है यह कहानी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कामेश्वर यादव का जन्म बिहार के भागलपुर जिले के परबत्ती मोहल्ले में साल 1943 में हुआ था। वो कम उम्र से ही पहलवानी करने लगे थे और आगे जाकर इलाके के एक बड़े पहलवान बने। इसीलिए इलाके में उनकी पहचान कामेश्वर पहलवान के रूप में भी होती थी। इसके बाद वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से भी जुड़े और साथ में हिंदू महासभा के सदस्य भी बने। अब भागलपुर में हिंदुओं की जितनी भी शोभा यात्रा निकलती थी उसे कामेश्वर यादव ही लीड करते थे। देखते ही देखते वह भागलपुर में हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा बन गए और राजनीति में भी अपनी दखल देने लगे। दोस्तों, कामेश्वर यादव का नाम इस देश ने तब जाना जब साल 1989 में भागलपुर में आजाद भारत का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक चला भागलपुर दंगा देश के इतिहास का बदनुमा दाग था, जिसे याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दंगे की पूरी कहानी क्या है उसे तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है, लेकिन आज की कहानी में भी हम आपको उस दंगे के कुछ हिस्से के बारे में बताएंगे जिसमें कामेश्वर यादव का यह किरदार शामिल था। 24 अक्टूबर 1989 से शुरू हुआ यह दंगा पूरे भागलपुर को अपने चपेट में ले लिया था। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम्स के बीच कई झड़प सामने आए जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और अब तारीख आती है 27 अक्टूबर 1989 की। इस दिन भागलपुर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर लौगाए गांव में मुस्लिम्स की एक भीड़ ने हमला किया। उस दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता कामेश्वर यादव, जो पहलवान भी थे और लोग उनको कामेश्वर पहलवान के नाम से भी जानते थे, वो भी अपना डेरा उसी इलाके में जमाए हुए थे। जिसके बाद उसने अपने 4000 लोगों के साथ उस उन्मादी भीड़ का मुकाबला किया जिसमें कई हिंदुओं के साथ 116 मुसलमान भी मारे गए। हालांकि यह संख्या हिंदुओं से कहीं ज्यादा थी। जिसके बाद पहले तो उन लाशों को पास के ही एक तालाब में फेंका गया, लेकिन जब लाशों से बदबू आने लगी तब उन सभी लाशों को वहां से निकालकर एक खेत में गाड़ा गया और उसके ऊपर गोभी उगा दिया गया जिससे कि किसी को शक ना हो। फिर जब सभी दंगे शांत हो गए और जांच बैठी तब जांच के दौरान ही उस खेत की खुदाई की गई जिसमें से 108 लाशों को निकाला गया और यहीं से कामेश्वर यादव का नाम देश भर में चर्चित हो गया। दोस्तों, इसके बाद साल 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें नाथनगर विधानसभा सीट से हिंदू महासभा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो करीब 9000 वोटों से यह चुनाव हार गए। फिर भागलपुर दंगों के मामले में कोर्ट केस का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, साल 1989 के दंगे में विभिन्न थानों में कुल 886 मामले दर्ज किए गए थे। फिर जब इन मामलों की जांच की गई तब कुल 329 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल किया गया। इन 329 मामलों से संबंधित मुकदमे का ट्रायल भागलपुर न्यायालय में शुरू हुआ। इनमें से 142 सेशन ट्रायल थे जो बड़े अपराध से संबंधित थे और बाकी मजिस्ट्रेट न्यायालय के ट्रायल थे। इस मामले की जब सुनवाई शुरू हुई तब कोतवाली थाना कांड संख्या 7790 और 8390 का मामला कामेश्वर यादव से संबंधित था। इस केस में मोहम्मद मुन्ना की हत्या का मामला शामिल था जिसमें कामेश्वर यादव को आरोपी बनाया गया था। फिर क्या होता है कि साल 1990 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जनता दल की सरकार बनती है और लालू प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनते
होते हैं। अब भागलपुर कांड में जो सबसे ज्यादा अहम नाम थे वो यादव जाति से ही ज्यादा आते थे। शायद इसीलिए लालू यादव की सरकार ने इस मामले में ज्यादा सुध नहीं लिया और इन दंगों से जुड़ी जो फाइल जहां थी वहीं पर दबा दी गई। फिर 15 सालों के बाद साल 2005 में एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं। नीतीश कुमार अपनी सुशासन वाली छवि की वजह से इन फाइल्स को एक बार फिर से खोलने का आदेश देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इन मामलों पर सुनवाई शुरू होती है। इसके बाद साल 2007 में भागलपुर के तत्कालीन सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभुनाथ मिश्रा ने कामेश्वर यादव को आरोपी माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। कामेश्वर यादव को इसके बाद जेल हो गई और उन्हें भागलपुर सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। यहाँ पर रहते हुए भी वे अपने पहलवानी के गुर साथी कैदियों को सिखाते रहे। जेल में उनके पहलवानी अखाड़े में कई विचाराधीन बंदियों ने पहलवानी सीख ली। कुछ ने घोघा से लेकर वाराणसी, आगरा, मुरैना और प्रयागराज में पहलवानी में मेडल भी जीते। दोस्तों, कामेश्वर यादव जेल में अपनी उम्र कैद की सजा तो काट रहे थे, लेकिन बाहर उनके केस को एक बार फिर से चैलेंज किया गया, जिसकी सुनवाई करीब 10 सालों तक चली और फिर पटना उच्च न्यायालय ने निर्दोष मानते हुए उम्र कैद की सजा जेल में 10 सालों से काट रहे कामेश्वर यादव को 29 जून 2017 को रिहा कर दिया। उनकी सजा मुक्ति को लेकर 2 न्यायाधीशों में ही मतांतर हो गया, जिसकी वजह से उनकी रिहाई में और ज्यादा देरी हुई। 3 सितंबर 2015 को न्यायाधीश धरणीधर झा ने उन्हें अपराध मुक्त कर दिया था, लेकिन न्यायाधीश ए अमानुल्लाह ने न्यायाधीश झा के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हुए कामेश्वर यादव के उम्र कैद की सजा को सही ठहराया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने तीसरे न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह के पास इस मामले को विचारण के लिए भेज दिया और फिर न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह ने कामेश्वर यादव को 29 जून 2017 को निर्दोष करार देते हुए सजा मुक्त कर दिया। दोस्तों, 9 साल 8 महीने जेल में बिताने के बाद हल्के मटमैले रंग की शेरवानी और गले में स्टॉल लपेटे कामेश्वर यादव जेल गेट से बाहर निकले तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी रिहाई की खुशी में कैदियों ने भी जिंदाबाद के नारे लगाए। करीब 200 बाइक और 50 से अधिक 4 पहिया वाहनों के साथ उनका काफिला जेल गेट से सीधा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचा। उन्होंने वहां पर पूजा की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद अपने घर परबत्ती रवाना हो गए। अपने घर पर दिए एक इंटरव्यू में वह बताए कि मुझे बचपन से ही ईश्वर पर भरोसा है, मुझे कोर्ट पर भी भरोसा था और ईश्वर मेरे साथ थे। अब जनता की सेवा करेंगे और जनता का मूड हुआ तो राजनीति में भी आएंगे। हालांकि वो इसके बाद भाजपा से जुड़े रहे और भाजपा के कई बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध भी रहे, लेकिन इसके बाद वो कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं दिखे। इसके बाद दिन बीतते गए और फिर उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 3 जनवरी 2024 को भागलपुर स्थित परबत्ती वाले अपने निजी आवास पर वह अपनी अंतिम सांस लिए। उनके निधन पर बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी कुमार चौबे और कई केंद्रीय मंत्री ने भी शोक व्यक्त किया था। कामेश्वर यादव भले ही भागलपुर में हिंदुओं के सबसे बड़े सिरमौर रहे, लेकिन बाकी इंटरनेट की जनता के लिए वो गोभी के सबसे बड़े किसान ही बने रहे। तो दोस्तों, यही थी भागलपुर वाले कामेश्वर यादव की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।